फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2D व 3D ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इस वीडियो को मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर इन सारे फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट ड्राइंग एंड रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट वही जो मैंने प्रीवियस वर्क कर रखा है, मेरे फाइल्स वगैरह कुछ शो कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके मेरी फाइल डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। स्टार्ट ड्राइंग पे कुछ नया स्टार्ट करना है मेरे को, तो मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कुछ ब्लैक स्क्रीन। इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। जो भी अपन वर्क करेंगे इसी वर्क स्पेस पे करेंगे। सबसे टॉप पे आपको कुछ दिख रहा होगा टेक्सटिंग लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रिबिन। रिबिन में आपके बहुत सारे टैब्स है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेशन टैब, पैरामीट्रिक टैब, व्यू टैब, मैनेज टैब, आउटपुट टैब एक्स्ट्रा। इनके अंदर भी बहुत सारे टूल्स है। जैसे होम टैब के अंदर ही आपका ड्रॉ पैनल में लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। आपका मॉडिफाई पैनल में मूव, रोटेट, ट्रिम, फ्लैट, मिरर, कॉपी, स्ट्रेच, स्केल, एरे। एनोटेशन में टेक्स्ट, डायमेंशन एंड लेयर्स में लेयर प्रॉपर्टी वगैरह। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर इधर आपको इमेज प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी और ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो आप। जैसे आप ये आपका होम टैब में था, आपका इंसर्ट टैब में जाओगे तो कुछ इंसर्ट करना हो, यहाँ से इंसर्ट टैब में आपको दिखेगा एनोटेशन में और कुछ बहुत सारे पैनल्स है। टेक्स्ट पैनल है, डायमेंशन पैनल है, सेंटर लाइन पैनल है, लीडर है, टेबल्स है एक्सेट्रा। पैरामेट्रिक में भी जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी ज्योमेट्रिक, डायमेंशनल, मैनेज ये चीज़ें मिलेगी। व्यू में भी आपको बहुत सारी व्यू पोर्ट टूल्स, मॉडल टूल्स, पैलेट्स, इंटरफेस एक्सेट्रा मिलेगी। मैनेज में भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद सबसे हमें ज़्यादा यूज़ में आने वाला है होम टैब। होम टैब में जैसे आपका ये पैनल्स है, जैसे ड्रॉ पैनल है, तो ड्रॉ पैनल में आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे लाइन है, यहाँ पे पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है, ये चीज़ें अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइन पे क्लिक करा, लाइन पे जैसे क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पे एक देखो नीचे कुछ स्क्रीन दिख रही है, इसको बोलते हैं कमांड पैनल। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ये अपने को गाइडेंस करती है कि जैसे यहाँ पे मैंने लाइन पे क्लिक करा था, यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि आप फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो मुझे और आगे गाइड कर रहा है कि आप लाइन का अपना फर्स्ट पॉइंट तो सेलेक्ट कर लो, सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा और कमांड से बाहर आना है तो एस्केप बटन दबाइए आपके माउस के कीबोर्ड में, तो कमांड से बाहर आ जाओ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा कुछ पैनल, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या करता है कि इसमें वही आपको न्यू ड्राइंग ओपन करना हो या फिर प्रीवियस कोई सी अपने पास ड्राइंग हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। फाइल को सेव करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, सेव करना हो तो यहाँ कर सकते हो, और प्लॉट वगैरह कुछ करना हो तो अपने यहाँ से कर सकते हैं। इसके साइड में कुछ वाइट कलर का कुछ दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार ये अपने को शो करता है कि मेरी कौन सी सब कंपनी का सॉफ्टवेयर है। जैसे यहाँ पे लिखा ऑटोडेस्क, तो मेरी ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है ये ऑटोकैड, और सॉफ्टवेयर का नेम लिखा है कि मेरा सॉफ्टवेयर का नेमिंग है ऑटोकैड, कौन सा वर्जन है यहाँ पे जैसे 2018 है, और डिफरेंट टाइप के वर्जन रहते हैं जैसे 13, 14, 15। और सॉफ्टवेयर में भी जैसे यहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हो तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है। यहाँ पे अगर और कोई सॉफ्टवेयर होता तो उसका वो सॉफ्टवेयर का नेमिंग यहाँ पे होता है। और ड्राइंग का नाम लिखा है कि जैसे मेरे पास ये ड्राइंग 5 लिखा है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ड्राइंग 5 नाम की कोई सी ड्राइंग है, ये ओपन है, यहाँ पे शो कर रहा है। और फॉर्मेट मुझे शो कर रहा है यहाँ पे कि DWG फॉर्मेट के कौन सा फॉर्मेट जैसे। और साइड में यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार। इसमें भी वही सेम चीज़ें होती है, न्यू, ओपन, सेव एज, इम्पोर्ट, कोई फाइल को इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो तो अपने यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था DWG फॉर्मेट, तो जैसे सेव एज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो इसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा फाइल ऑफ टाइप्स। देखो यहाँ पे दिखा रहा मुझे कि ये DWG फॉर्मेट में है, यहाँ पे लिखा DWS फॉर्मेट में, DWT फॉर्मेट में है, और इसके नीचे लिखा DXT फॉर्मेट में है, DXF फॉर्मेट में है। ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट या सब रख सकते हैं। सबसे पहले अपन ड्रॉ पैनल
के अलावा अपन देखते हैं सबसे नीचे, इनको बोलते हैं टॉगल कीज। जैसे मॉडल लिखा है यहाँ पे, दिखा ग्रिड अप आपको, या इसने डायनामिक इनपुट, या आपका ऑर्थो मोड है, ये पोलर ट्रैकिंग है, इनको बोलते हैं टॉगल कीज। इन कीज के थ्रू ही हम कोई भी जो ज्योमेट्री या ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसके मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, या उसको ड्रॉ इनके थ्रू ही करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पे है ग्रिड, ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन पे जैसे वर्क स्पेस पे दिख रहा है, ये है आपको जो दिख रही है बॉक्स बॉक्स में ब्लैक कलर में, इनको बोलते हैं ग्रिड से। जैसे यहाँ से मैं ग्रिड को ऑफ ऑन कर सकता हूँ। जैसे ग्रिड मैंने हाइड करा, अनहाइड करा, हाइड करा, अनहाइड करा। ये जो ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में दिख रहा है, ये आपका कीज ऑन है। ये वाइट कलर में दिख रहा है, ये आपका कीज ऑफ है। जैसे मैंने ग्रिड पे क्लिक करा, ग्रिड वाले, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ये आपको साइड में कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब क्या होता है कि बस व्यू क्यूब अपने को 3D में ज़्यादा यूज़ होता है और 2D में इसका बहुत यूज़ होता है। ये अपने को डायरेक्शन शो करता है कि हाँ, मेरा जो भी मैं प्लान्स वगैरह या कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ये जैसे यहाँ पे लिखा NSWE नॉर्थ, ये कुछ नहीं, ये N नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है, A साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है, W वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, और E ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा टॉप, मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टॉप से मुझे टॉप से A to Z सब कुछ ड्रॉ करूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा टॉप, यहाँ से मैं लेफ्ट में भी देख सकता हूँ, ये राइट आ गया, या एरो के थ्रू बैक में देख सकता हूँ, लेफ्ट में देख सकता हूँ, फ्रंट में देख सकता हूँ, एनी डायरेक्शन में मैं कोई सी व्यू में देख सकता हूँ। ये टॉप में जैसे कोई सा डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट साउथ में जहाँ पे देखना मैं कर सकता हूँ। इसका साइड में आ गया यहाँ पे नेविगेशन टूल्स। नेविगेशन टूल्स क्या होता है कि वही अपने को जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है आपका व्हील है, या फिर आपका पेन टूल है, जूम, कोई ऑब्जेक्ट को जूम करना हो, जूम आउट करना हो, पेन करना हो, ऑर्बिट करना हो, तो अपन ये नेविगेशन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ टूल में देखते हैं। ड्रॉ टूल में जिससे मैंने लाइन लिया, तो लाइन मैंने यहाँ से भी ड्रॉ करी थी, वैसे जिससे लाइन पे क्लिक करा, ये लाइन ऐसे मेरे हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे लाके ऐसे कुछ छोड़ दिया, और कीबोर्ड में एस्केप बटन दिखी होगी, उस पर क्लिक करा तो कमांड्स में बाहर आ जाऊँगा। सेकेंड आपका दिख रहा है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन पे कुछ नहीं, पॉलीलाइन पे क्लिक करा। अब देखो दोनों सेम ऐसी बन रही है, कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो देखो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो इसको सिलेक्ट करा तो ये सेपरेट पार्ट में दिख रही है, डिवाइड है, अलग अलग सिलेक्ट हो रही है। सी लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी थी, अलग सिलेक्ट हो रही है, ये अलग सिलेक्ट हो रही है, ये अलग हो रही है। अब मैं पॉली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ और ये अलग अलग डिवाइड है, सेपरेट है। बस माइनर सा इसमें डिफरेंस यही है कि ये एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट होती है और ये अलग अलग सेपरेट क्रिएट होती है। थर्ड आपका आता है सर्कल। सर्कल जैसे सर्कल पे मैंने क्लिक करा और ड्रैग करा। देखो जैसे जैसे मैं ये सर्कल को क्लिक करके माउस से उसका साइज बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर्कल पे क्लिक करा, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट मेथड है सर्कल क्रिएट करने के। जैसे सर्कल रेडियस के थ्रू भी कर सकते हैं, ये मेथड से भी कर सकते हैं। सर्कल को अपन डायमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट के थ्रू भी अपन सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, और 3 पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं, और 10 रेडियस के थ्रू भी कर सकते हैं, टेंजेंट रेडियस के थ्रू, और टेंजेंट मेथड के थ्रू भी अपन कर सकते हैं। तो देखो मेरे को जैसे मैंने फर्स्ट वाला देखा सेंटर रेडियस, तो मेरे को यहाँ पे प्रीव्यू भी शो कर रहा है। देखो वहाँ पे दिखा रहा है कि क्रिएट अ सर्कल यूजिंग अ सेंटर पॉइंट एंड अ रेडियस। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, फर्स्ट वाले पे क्लिक करके कुछ ऐसा ड्रैग करा माउस से, माउस को फ्री छोड़ के मैंने रेडियस डाल दी यहाँ पे 5 और इंटर कर दिया। तो देखो 5 का रेडियस बन गया। अब लिखा सेकंड सेंटर डायमीटर, इस पे गया मैं, यहाँ पे क्लिक करा और मैंने डाल दिया यहाँ पे 5
और एंटर कर दे तो 5 डायमीटर का यहाँ सर्कल बन गया। थर्ड आपका है कि 2 पॉइंट वाला, जिसमें मैंने 1 पॉइंट ये ले लिया और 1 पॉइंट ये ले लिया, तो मैं कुछ ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ 2 पॉइंट आर्क वाला। 3 पॉइंट में क्या होगा कि 3 पॉइंट में जैसे 3 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, जैसे 1 पॉइंट सेलेक्ट करा, सेकंड ही सिलेक्ट करा और थर्ड मान लो कि मैंने ये यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, तो 3 पॉइंट सिलेक्ट करके मैं ऐसा भी कुछ सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ। फोर्थ आपका है कि 10 रेडियस, टेंजेंट रेडियस। इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने ये फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करा, सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट करा और थर्ड क्या था रेडियस, तो रेडियस मैंने डाली 5 और एंटर करा, तो देखो कुछ ऐसा सर्कल क्रिएट हो गया। या फिर मैं एक बार अगेन ये क्रिएट करता हूँ, जैसे ये सर्कल, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और रेडियस डाली मैंने 5, तो देखो ऐसा कुछ सर्कल क्रिएट करना हो तो ये भी कर सकता हूँ मैं, इस मेथड करता हूँ। लास्ट आपका है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, मतलब ये फर्स्ट सर्कल सेलेक्ट करा, सेकंड सर्कल सेलेक्ट करा और एक थर्ड वाला कर लेता हूँ, तो देखो कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। ये तो अपने सर्कल की बात होगी कि मैं इतनी मेथड से, अलग अलग मेथड के थ्रू मैं सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं रेडियस से कर सकता हूँ, डायमीटर से कर सकता हूँ, 2 पॉइंट मेथड से कर सकता हूँ, 3 पॉइंट से कर सकता हूँ, टेंजेंट रेडियस से कर सकता हूँ। फोर्थ आपका है अर्क। अर्क क्या होगा कि जैसे अर्क में क्या होगा कि जैसे इसमें भी डिफरेंट मेथड्स है कि 3 पॉइंट मेथड के थ्रू कर सकता हूँ, स्टार सेंटर एंड के थ्रू कर सकता हूँ, स्टार सेंटर एंगल के थ्रू कर सकता हूँ, स्टार सेंटर लेंथ के थ्रू कर सकता हूँ। वही कि मैंने स्टार्ट करा, सेंटर पे क्लिक करा और एंड क्या रखना है, और डायरेक्शन के थ्रू कर सकता हूँ, रेडियस के थ्रू कि हाँ मैंने कोई स्टार्ट करा एंड करा, और रेडियस में कितने डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, और इसमें प्रीव्यू भी शो कर रहा है कि अपने को कैसे क्या क्रिएट करना है। जैसे फर्स्ट वाला अपन अर्क देखते हैं 3 पॉइंट वाला, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट करा, सेकंड पॉइंट ये सिलेक्ट करा और थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो देखो ये 3 पॉइंट का अर्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करी, एक लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, अगेन लाइन लेता हूँ और एक लाइन मैंने यहाँ पे से क्रिएट करी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में कुछ अर्क बने, तो मैं यहाँ पे गया रेडियस पे 3 पॉइंट वाला या 2 पॉइंट वाला भी ले सकता हूँ मैं, 2 पॉइंट का यहाँ पे, तो हाँ जैसे ये लिखा है कि 3 पॉइंट वाले देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तो मैं ऐसा कुछ अर्क भी बना सकता हूँ 3 पॉइंट वाला, या इसको सिलेक्ट करके डिलीट करके कुछ ऐसा बना सकता हूँ शेप्स। यहाँ पे आपका सेकंड दिख रहा है कि स्टार्ट सेंटर एंड, ये स्टार्ट पॉइंट मेरा है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, और ये मैंने यहाँ से डाल दिया मेरा ये एंड पॉइंट, तो मैं ऐसा भी कुछ अर्क बना सकता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट एंड एंगल, ये स्टार्ट ये एंड, और मैं कुछ एंगल डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया 45 और एंटर कर दिया, तो 45 के एंगल पे ऐसा कुछ क्रिएट हो गया। या फिर मैं अगेन क्लिक करा, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और एंगल कितना मैं डाल देता हूँ, 90 डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, देखो ये 90 के एंगल पे हो गया कुछ। अब मुझे चेक करना है कि ये जो जैसे ये मैंने सर्कल क्रिएट करा था वो कितने डाया का बनाया, कितने डायमीटर का बनाया, तो देखो आपको सेकंड यहाँ पे दिख रहा होगा ये एनोटेशन में वही यहाँ पे अब जाना, ये दिख रहा है लीनियर, इसके एरो पे क्लिक करना, तो यहाँ सबको दिखा देगा कि मुझे जैसे सर्कल चेक करना है, सर्कल पे गया, ये रेडियस पे गया और क्लिक करा और ड्रैग करके मैंने छोड़ दिया, तो देखो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मेरा आर मीन्स रेडियस 12.4229 का मेरे पास अर्क है।